हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मार्शलियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। मार्शल को हम सभी लोग जानते हैं, जो भी कॉमिक्स पढ़ते हैं मार्शल के बारे में जानते हैं। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इनका जो इरा स्टार्ट हुआ था वो 1800s के लास्ट में हुआ था, जब उनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मार्केट में आई थी। वो वहां से एक नया इरा स्टार्ट हुआ जिसको हम मार्शलियन इरा भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्शल ने पहली बार ये प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी। इससे पहले भी दो थ्योरी और आ चुकी थी, जिसमें पहली थ्योरी थी जेविल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। जेविल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, जिसमें जेविल ने कहा था कि यूटिलिटी और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यूटिलिटी एंड प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे के, ठीक है। एक थ्योरी आई थी। दूसरी थ्योरी आई थी जो रिकार्डो ने दी थी, रिकार्डियन कॉस्ट थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। रिकार्डियन कॉस्ट थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। इसके अंदर रिकार्डो ने क्या कहा था? रिकार्डो ने कहा था प्राइस एंड कॉस्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्राइस एंड कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये दो थ्योरी आ गई थी। अब मार्शल ने अपनी यहां पर थ्योरी दी थी। मार्शल कहते हैं कि अगर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, यानी अगर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन है और आइडियल मार्केट है, मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और हमारी मार्केट आइडियल है, तो यहां दो चीजें होंगी। पहली बात यह कि हम कॉस्ट को सप्लाई कह सकते हैं। जो हमारी कॉस्ट है उसको हम सप्लाई कह सकते हैं, और दूसरी बात जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम डिमांड कह सकते हैं। जो यूटिलिटी है उसको हम डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी कॉस्ट आ जाती है, जिसको हमने सप्लाई कहा, प्राइस के साथ सप्लाई का कॉम्बिनेशन आ गया, और यूटिलिटी को हमने डिमांड कहा, यहां प्राइस के साथ हमारी डिमांड आ गई, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मार्शल ने अपनी थ्योरी को एस्टेब्लिश किया था, और यही बेसिकली यहीं से उन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया था। वो कह रहे थे कि डिमांड और सप्लाई ये दो ऐसी मार्केट फोर्सेस हैं जो कि मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमिन करते हैं, और यहीं से इनकी थ्योरी बेसिकली एस्टेब्लिश हुई थी। यहीं से इनको एक आइडिया मिला था इसी चीज का। उनका ये मानना था कि अगर आप कहें कि साहब डिमांड है वो अपने आप इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमिन कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना डिमांड यानी यूटिलिटी अपने आप प्राइस को डिटरमिन कर सकती है, और ना ही सप्लाई यानी कॉस्ट अपने आप में इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमिन कर सकती है। अगर ऐसा है, अगर वो करने लगे, मान लीजिए दोनों अपने आप काम कर लें, किसी इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। उनका मानना यह है कि इंटरेक्शन जरूरी है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट करेंगे तभी बनेगी। अकेली सोली ना डिमांड डिटरमिन कर सकती है और सोली ना सप्लाई। मार्केट की कंडीशन कोई भी हो जाए, सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, डिमांड कहीं जा रही है, लेकिन दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है। अगर इंटरेक्शन दोनों का नहीं है तो फिर दो ही चीज हो सकती है कि डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई तो प्राइस घट जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर अकेले अकेले देंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकलकर नहीं आएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दोनों का इंटरेक्शन देखें। ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डिमांड जो है वो हमेशा हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लॉ ऑफ डिमांड में भी हम ये पढ़ते हैं, ये हमारी हमेशा डिमांड आती है,
ठीक है, और जो हमारी सप्लाई है वो जनरली ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमारी सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जिसने डिटरमिन कर लिया कि इस क्वांटिटी के ऊपर ये प्राइस होने चाहिए। यानी हमारी डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से हमारी प्राइस निकलकर आ गए। ठीक है, यही एक सिंपल है जो मार्शल ने बताने की कोशिश की है। यहां बताया है कि प्राइस डिटरमिन करने के लिए दोनों का, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना या तो डिमांड ऊपर होगी सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेंगे, या सप्लाई ऊपर होगी प्राइस से तो प्राइस घटेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं निकल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, मार्शल का यह मानना है कि ये जो सप्लाई कर्व है ये 3 तरह का हो सकता है। ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ये 3 तरह का हो सकता है। इसके अंदर अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, जैसे कि ये बना हुआ है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ये भी हमारा सप्लाई कर्व हो सकता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी सप्लाई कर्व हो सकता है, या हमारा हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा और हमारी सप्लाई कितनी भी हो सकती है, प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा। और ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं लॉज ऑफ कॉस्ट पर। ये जो सप्लाई कर्व्स हैं हमारे, ये लॉज ऑफ कॉस्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लॉज ऑफ कॉस्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर मार्केट की टाइप्स देखते हैं, कैसी कैसी मार्केट है। उसी में एक जगह ये मार्केट आएगी, सेकंड पार्ट मार्केट का आएगा, जिसमें हम लॉज को ये डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट जो मार्शल ने इसमें डिस्कस की हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट, 3 मार्केट उन्होंने डिस्कस की है। यहां पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको, और उसकी डिटेल में हाथ के हाथ चलते चले जाएंगे। जैसे पहली मार्केट की हम बात करें तो पहला उन्होंने कहा था कि एक मार्केट है जिसको सिर्फ मार्केट पीरियड हम कहेंगे। मार्केट पीरियड, पहली मार्केट पीरियड। ये जो मार्केट है इसको ये कहिए आप वेरी वेरी शॉर्ट मार्केट, बहुत ही शॉर्ट टर्म मार्केट ये कहलाती है, जहां के हमारी सप्लाई कांस्टेंट होती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है हमारा, और डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। अब जाहिर है सप्लाई, मैं यहां बता रहा था आपको, यह एक सप्लाई ये भी है कि सप्लाई हमारा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारी सप्लाई आ जाए और इस सप्लाई में कोई चेंज ना आए। हम मान के चलें कि साहब प्राइस कुछ भी ले लो, लेकिन सप्लाई में चेंज नहीं आएगा, सप्लाई हमारी सेम रहेगी। तो एक यही वाली कंडीशन आती है इसके अंदर, जब हम ये मानकर चलते हैं कि इस पोर्शन के अंदर, जब हम मान के चलते हैं कि वेरी वेरी शॉर्ट है, तो ये जो हमने 3 बताई थी इससे अलग हो गया ना। हम अब कह रहे हैं कि वेरी वेरी शॉर्ट मार्केट, इसके अंदर जो सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाती है, और डिमांड एक अकेला ऐसा वेरिएबल है जिससे कि हम प्राइस को डिटरमिन करते हैं। मान लीजिए ये हमारी सप्लाई हो गई, ठीक है, और ये हमारी डिमांड आ गई। अब अगर ये डिमांड है तो मान लीजिए ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम यहां हो गया, और अगर डिमांड घटती है तो प्राइस भी घट जाएंगे, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम यहां आ गया हमारा। तो यानी इसके अंदर जब हम ये मानकर चलते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड है मार्केट का, तो उसके अंदर जो एक प्राइस डिटरमिन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड फैक्टर से होते हैं, सप्लाई का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा इसके अंदर आता है वो कहलाता है नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड में अलग अलग अंदर कई कैटेगरीज हैं, मैं अभी बताता हूं उनको। नॉर्मल पीरियड, ठीक है। पहला था मार्केट पीरियड जो वेरी वेरी शॉर्ट होता है। नॉर्मल पीरियड बेसिकली दोनों आ जाता है। नॉर्मल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक शॉर्ट टर्म होता है और एक
लॉन्ग रन, यानी शॉर्ट रन नॉर्मल और लॉन्ग रन नॉर्मल। शॉर्ट रन नॉर्मल के हम अंदर ये मानकर चलते हैं कि सप्लाई इंक्रीज करती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में सप्लाई इंक्रीज करती है, बट इन लॉन्ग रन सप्लाई इंक्रीजेस बाय एन एडिक्वेट अमाउंट। जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज होती है, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं सप्लाई में। ठीक है, अब हम पहला वाला देखें, शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड। शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड लिखा है, बस मैंने इसको शॉर्ट रन लिख दिया है। शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड के अंदर आप ये मानिए कि जो प्राइस है वो इक्वली डिटरमिन होते हैं बाय द डिमांड एंड सप्लाई से। जो हमारे प्राइसेस हैं, प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं हम यहां पर, ये इक्वली डिटरमिन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। यानी मतलब इसका यह है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है और प्राइस ये इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, और जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों घटेंगे तो हमारी प्राइस भी घटेंगे। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हुई। अच्छा, लॉन्ग रन लीजिए। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन, देखिए लॉन्ग रन में हम ये मानकर चलते हैं कि डिमांड राइज होने की वजह से सप्लाई भी राइज होती है, लेकिन प्राइस गिरते हैं। इसके अंदर जो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हमारी डिमांड आ गई और ये हमारी सप्लाई आ गई, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया। ये हमारे प्राइस डिटरमिन हो गई, डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई। इसमें मैंने कहा ना डिमांड, इसके अंदर सप्लाई कर्व भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। मान लीजिए ये डिमांड है हमारी, अगर ये बढ़ेगी तो जाहिर हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना। लेकिन प्राइस हमारे देखिए इससे नीचे आते चले जाएंगे, यहां कभी हमारे प्राइस जितनी बढ़ेगी डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड की बढ़ने से सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन हर बार हमारा प्राइस नीचे होते चले जाएंगे, और इसकी वजह होती है लोअर मार्जिनल यूटिलिटी। हर बार जब आप कोई चीज यूज करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी घटती चली जाती है। उस यूटिलिटी के घटने की वजह से जितना जितना आपके डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी उसके प्राइस नीचे की तरफ घटते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा नॉर्मल पीरियड है, ये लॉन्ग रन पीरियड फिर हमारा 3 जगह डिवाइड किया गया है। जो मैंने शुरू में बताया था ना, हमारी जो 3 तरह की लॉ ऑफ कॉस्ट है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट एक हमारी आएगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। 3 जैसे बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। तो ये कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा बी है लॉन्ग रन, ये फिर 3 जगह डिवाइड हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, सॉरी पहला वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड, ये हेडिंग बड़ी हो जाएगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड। इसके अंदर जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। इसमें होता क्या है, इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारी जो लॉन्ग रन के अंदर हमारी सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है। लॉन्ग रन में हमारी जो ज्यादा मामला हो गया यहां, लॉन्ग रन में हमारी सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, प्राइस सॉरी कांस्टेंट हो जाती है। ये हमारे प्राइस हैं, क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए जितनी भी। लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर मान लेता है कि साहब मेरे प्राइस फिक्स हैं, आप जितना चाहें उतना उस पर खरीदिए, जितनी चाहे करिए। यहां पर जब डिमांड बढ़ेगी, अब यहां डिटरमिन किससे हो रहा है, अगेन डिमांड से। ये डिमांड आ गई हमारी, ये अच्छा ये कहां से आया, ये बेसिकली आपको याद होगा हमने इसको कॉस्ट कहा था। शुरू में हमने सप्लाई को कहा था कि सप्लाई कॉस्ट है, हम ये मान के चल रहे हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। जब ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो कॉस्ट हमारी
बिल्कुल अनचेंज होगी, कॉस्ट हमारी चेंज होगी, कांस्टेंट कॉस्ट मानकर चल रहे हैं। यानी अब यहां पर प्राइस जब भी डिटरमिन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिमांड से होंगे। यानी अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस भी, सप्लाई भी बढ़ेगी। ये डिमांड बढ़ी हमारी यहां पर है, ये अगर हम यहां से बढ़ाएंगे डिमांड को तो सप्लाई भी बढ़ेगी, हर बार पूरी बढ़ती आएगी। लेकिन क्योंकि हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहां पर कोई चेंज प्राइसेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो कितनी भी आप वो ले लीजिए, क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए सप्लाई करने पे, कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आइए इंक्रीजिंग पर। जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो वहां तो बहुत सिंपल है कि जो हमारा डायग्राम बनता है डिमांड एंड सप्लाई का, यानी हमारी कॉस्ट ही जा रही है फिर, और डिमांड तो हमारी वो है जो रहती है। ये हमारी सप्लाई है और ये डिमांड है, ये हमारा प्राइस डिटरमिन हो गए हैं। इसके अंदर जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड, इसके अंदर जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड के बढ़ने पर प्राइस बढ़ेंगे। यानी हमारी जब भी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब भी हमारे प्राइस बढ़ेंगे उसके हिसाब से हमारे डिमांड बढ़ेगी, उसके हिसाब से प्राइस फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो हमारे कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो हर बार जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर है हम प्राइस भी बढ़ाएंगे। तो यानी डिमांड के साथ हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी हर बार इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर हर बार जब भी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, वो प्राइस भी बढ़ेंगे। तीसरा आ जाता है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग में तो बिल्कुल सीधा साधा है हमारा ये वाला, कि जब हम ये माने कि हमारी कॉस्ट डिमिनिश हो रही है तो यानी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो उस वक्त तक प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक उसकी कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। यानी जो उसकी प्राइस है वहां उससे प्राइस जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जब बराबर हो जाएगा जब तक वो प्रोड्यूस करता चला जाएगा। यानी वो उस वक्त तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसको लगेगा कि हाँ मुझे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये सारा जो अभी हमने डिस्कशन किया, इससे नॉर्मल पीरियड के अंदर इससे क्या क्या नतीजा निकल रहा है, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि प्राइस एंड सप्लाई में राइज, बट इन द लॉन्ग रन द सप्लाई विल ऑलवेज राइज बट द प्राइस मे और मे नॉट। कहने का तात्पर्य है कि प्राइस और सप्लाई जो है वो बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई हमेशा बढ़ेगी ही, प्राइस बढ़े या ना बढ़े। या लॉन्ग रन में हमने देखा ना, आपने हर जगह हमने डिमांड के साथ देखा सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। अच्छा, तीसरा रह जाता है एक इसका, जो अभी हम ये दो पढ़े हमने, मार्केट पीरियड, नॉर्मल पीरियड। अब एक तीसरा आ जाता है इसके अंदर, सेकुलर पीरियड। ये आखिरी है, मैं यही लिख देता हूं ताकि सारे एक जगह समराइज हो जाएं। सेकुलर पीरियड। सेकुलर पीरियड में सिंपल है, इसमें क्या होता है, ये हम यहां पर मानकर चलते हैं कि ये वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड है, ये वेरी वेरी शॉर्ट, ये नॉर्मल, ये वेरी वेरी लॉन्ग, तीन पीरियड हो गए ये। हम इसमें मानकर चलते हैं कि ये वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी हम एक सेंचुरी तक मानकर चल देते हैं इसको। तो बेसिकली इसको जो हम यूज करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमें हिस्टोरिकल एनालिसिस जब हम करते हैं, प्राइस ट्रेंड देखते हैं, हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं प्राइस ट्रेंड का, उसमें ये हमारी मदद करता है। यहां पर जो प्राइस है किसी भी कम्युनिटी के, वो बढ़ भी सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं और घट भी सकते हैं, सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल लें आप, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, हम घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक जो लेते हैं, उनके प्राइस ओवर द ईयर घटते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप नमक ले लें, सॉल्ट, तो उसके प्राइस जनरली सेम रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। और इस तरीके से आप अगर गोल्ड के प्राइस लीजिए तो वक्त के साथ साथ गोल्ड के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। तो हम जब, क्योंकि यहां पर हम सेकुलर पीरियड लेके चल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड लेके चल रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, हम या कोई थ्योरी नहीं लगाते हैं। यहां प्राइस बढ़ भी सकते हैं, या प्राइस घट भी सकते हैं, या प्राइस सेम भी
रह सकते हैं। ठीक है, तो यही मार्शल की अप्रोच है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे वीडियो देखिए, फिर किसी किताब से कंसल्ट कीजिएगा और फिर वीडियो देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।